इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं बेगुनाह हूँ। इस औरत को मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो, पर आपके खिलाफ कंप्लेन है, प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा ना हमें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब बिना सबूत के मुझे जेल में नहीं डाल सकते, और अगर डाल भी दिया तो मेरी बेल हो जाएगी। रेप का इल्जाम है आप पर, जानते हैं इसका मतलब? इतनी आसानी से बेल नहीं मिलने वाली आपको। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, एक फेवर तो कर सकते हैं। मैं इसके साथ एक अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज इतना तो कर दीजिए। ओके। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। शट अप! अब अपना गुनाह कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने मेरा रेप किया है 2 दिन पहले। कौन सा 2 दिन पहले? शट अप! मैं तुम्हें पहली बार ही मिला हूँ, आज से पहले देखा नहीं है तुम्हें, और वैसे भी 2 दिन पहले तुम्हें जाकर के घर में थे और वहीं तुमने ये गंदा काम किया। सबूत भी है मेरे पास। कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? कौन सी बातें कर रही हो? मैं तो पहले इशिता के साथ था उस दिन। उसकी ड्रिंक में मैंने ड्रग्स मिलाए थे, और झाकड़ के कमरे में तुम्हारे साथ नहीं, इशिता के साथ था। यही तो मैं सुनना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, आपने इस कुत्ते ने अपने मुंह से पक दिया है, कांच से गंध फैलाई थी। अब आप अपना काम कीजिए। क्या हो रहा है ये? What is this nonsense? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये What is this, रमन? इंस्पेक्टर साहब, तुमसे सच उगलवाने का एक पूरा प्लान है मिस्टर अशोक खन्ना। ये मैडम एनजीओ से मिस्टर रमन भल्ला के कंप्लेन पर हमने एक पूरा प्लान बनाया था, ताकि तुम अपना गुनाह खुद कबूल करो। थैंक यू मैम। आपकी मदद से शहर से थोड़ा सा कचरा कम हो जाएगा। आपके एनजीओ का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चल मत, पुलिस स्टेशन है, तुझे क्या लगा छूट जाएगा, बच जाएगा? मेरी बीवी के ड्रिंक में नशे की गोली मिलाएगा और मैं देखता रह जाऊंगा। चाहता ना तो तुझे तो अपने हाथों से मार देता, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कसर इंस्पेक्टर साहब पूरी कर देंगे। अब जब बर्फ पे तुझे नंगा लेटाकर तेरे पिछवाड़े पे बेल्ट के सूते पड़ेंगे, तो तेरी वहां की सारी चल पे निकल जाएगी। इन्हीं हाथों से मेरी बीवी को छुआ था ना, अब जिसका एक एक नाखून लोग खींच के निकाली, तो खुद उगलेगा कितना बड़ा कमीना है। और यहां से निकलने के बाद सोच तेरी इज्जत का क्या होगा। तेरी आंखें इतनी झुक जाएंगी कि किसी औरत को आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। बहुत औरतों की इज्जत के साथ खेला है ना इंस्पेक्टर साहब, अब इसकी इज्जत का जनाजा निकालते हैं। और इंस्पेक्टर साहब, अगर इस कुत्ते की धुलाई में लोग कम पड़ जाए ना, तो मुझे बताइएगा जरूर। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा भरोसा किया। आपने पुलिस की मदद की है मिस्टर भल्ला, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। ले चलो इसे। रमन, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साले। रमन साले, इसकी कीमत चुकाएगा तू। रमन को पता न लग गया हो कि अशोक के साथ मैं थी उस कमरे में। इतनी बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, अगर किसी ने देख लिया हो तो, और फिर रमन की कान भराई की हो तो, मुझसे छा करने या नो 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 नो, रमन को पता लग गया तो क्या होगा? क्या हुआ रमन, बताओ ना। अशोक को जेल वो छूट तो नहीं गया ना बेल पे? वो रहेगा ना जेल में? वो निकलेगा तो नहीं वहां से? काम डाउन। बताओ तो सही मुझे। जेल में है वो। बैठो। बैठो। क्या लगा तुम कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उस कमीने ने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई थी? हाँ, तो अच्छा वो विवेक ने देख लिया, उसने बता दिया मुझे। चाहता तो उस कुत्ते को वहीं जान से मार देता मैं, लेकिन तुम ही कहती हो ना कि गुस्से में मैं सोचता नहीं, तो सोच समझ के हर कदम उठाया इस बार। एक एनजीओ की मदद ली, वो जो लेडी आई थी वो एक एनजीओ से आई थी, उसी की मदद से उस कमीने से अपना गुनाह कबूल करवाया मैंने। ये आपका प्लान था? और नहीं तो क्या।
अशोक को उसका गुनाह कबूल करवाने का और कोई रास्ता नहीं था। कभी ने तुम्हें छूने की कोशिश की थी, हाथ काट के फेंक देता उसके, लेकिन कुछ भी गलत करता तो तुम्हारी इज्जत का सवाल था। मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब उसकी ऐसी हालत हो जाएगी ना कि 100 सालों में किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन हैरानी इस बात की कि तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। पता तो आपको चल ही गया, फिर भी जो चली गया, खुद कहती हो ना कि एक दूसरे को कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, तो फिर और पता कैसे नहीं चलता? तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं, तुम्हें देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। बस कह रही है, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या दिल, इतनी प्यारी प्यारी लाइनें बोल रहे हो। मुझे लगता है मेरा डायलॉग राइटर ना आजकल आपके लिए लिख रहा है। अच्छा, मेरे लिए कोई अच्छी लाइन ही नहीं बचाई। अब ज्यादा नहीं बोल रहे थे तो बोलती बंद कर दो दोबारा। ना कर दूंगा, बोलती बंद कर दो मतलब। हाँ? अभी नहीं जरूरत। नहीं, क्यों? तेरे अप्पा का घर से बोल रहे आवाज तो अभी भी आ रही है। नहीं आ रही। लो जी, यो रहा आपका भाई। वैसे तो इतनी सुबह सुबह हम किसी को मिलने नहीं देते, पर आपके पास 10 मिनट है, जो बात करना है कर लो। अशोक। हाँ सूरज, क्या हालत बना रखी है। क्या बताऊं यार, सारी रात कुत्तों की तरह मारा उन्होंने मुझे। और तू आया क्यों नहीं कल? कहाँ था? मैं क्या करता यार, देर रात तक तेरे लिए लॉयर का इंतजाम करने में लगा था, लेकिन साला कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। रेप का केस है, लेकिन ये सब तेरे किए धरे का नतीजा है। कौन है वो लड़की जिसने तुझे ब्लेम किया है? जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा किया होगा उसके साथ। नहीं अरे अशोक, तुझे 50 बार समझाया, इधर उधर मुंह मारना बंद कर यार। मैंने कुछ नहीं किया सूरज, वो लड़की एक सेटअप थी। सेटअप? वापस रमन भल्ला। ये आदमी हर बार हमें मार दे देता है, पर मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तुझे उसकी बीवी पर हाथ नहीं डालना चाहिए था अशोक। हो गई ना गलती, क्या करूं? जो भी करना है जल्दी करो। ये लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हैं। अब रेप का केस बनाना चाह रहे हैं मुझ पे, और ये चाहते हैं कि मैं कन्फेशन पेपर पे साइन करूं। अभी तक तो नहीं किया मैंने, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं ना, आई डोंट नो मुझसे होगा या नहीं होगा। डोंट वरी अशोक, मैं जल्दी तेरे लिए एक अच्छे से लॉयर का इंतजाम करता हूं। इस रमन भल्ला ने इस बार बहुत टेढ़ी चाल चली है। यहां तुझे फंसवा दिया और वहां हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। अब इसे बताना पड़ेगा कि हम इससे ज्यादा टेढ़े हैं। जो करना है जल्दी कर। आई थिंक ये सही मौका उस पे वार करने का। इस वक्त तो अपनी फैमिली से भी अलग है, और जब अपनी फैमिली से अलग होता है वो तो सपोर्ट नहीं होती, वो वीक हो जाता है। बस कुछ कर, जल्दी कर, बदला ले उससे। ठीक है अशोक, लेकिन अभी तुझे कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। तेरी बेल इतनी आसानी से होगी नहीं, और वैसे अच्छा भी है। अगर तू अभी बाहर आएगा तो ये प्रेस वाले मैटर बहुत उछाल देंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी यार। चल ठीक है, बस तू बदला ले। आई वॉन्ट रिवेंज। तू मेरी परवाह मत कर, मैं रह लूंगा, ठीक है? हाँ अशोक, मैं बदला लूंगा, और आज रात ये रमन भल्ला चैन की नींद नहीं सो पाएगा। आठ बज गए, रमन नहीं उठे अभी तक। ऑफिस नहीं जाना है? रमन,
रमन उठो, ऑफिस जाना है ना। थोड़ी देर सोने दो ना यार। कितना सोओगे? लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। चलो 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 get up। थोड़ी देर प्लीज। अच्छा 10 मिनट, ठीक है, उसके बाद उठना है। ओके गुड बॉय। क्या शैतानी हो रही है? किस्तानी की अपनी बीवी के साथ रोमांस कर। दरवाजा खुला है तो देख ले। अरे आने तो जिसको आना है, गुनाह थोड़ी कर। बहुत शैतान हो रही हो। बड़े शैतान क्या कर रहे हो? छोड़ो ना मुझे। रेशिमा, आप मेरी चोटी पहना दोगे? हाँ हाँ हाँ, चोटी बनाते हो ना। पापा के आंखों में कचरा गया ना, तो ईशिमा को निकाल रही थी। वाह रेशिमा पापा, अब तो न्यू बेबी जल्दी आ जाएगा। मेरी फ्रेंड है ना गुंजन, वो कहती है जब मम्मा पापा हग करते हैं ना, तब वो एक स्पेशल प्रेयर होता है न्यू बेबी के लिए, फिर न्यू बेबी जल्दी आ जाता है। आप लोग वही प्रेयर कर रहे थे ना? ये आपकी दोस्त को किसने बताया? उसके मम्मा पापा ने। अच्छा तरीका बच्चों को बेवकूफ बनाने का। क्योंकि बेबी ना प्रेयर से नहीं आता। प्रेयर से तो बेबी आते हैं। रूही भी प्रेयर करती है बेबी के लिए, है ना रूही? चलो चोटी बनाते हैं। बच्चे मंदिरों में मिलते तो अच्छा होता। चल बेटा तू भी रेडी हो जा, 15 अगस्त की तैयारी कर। 15 अगस्त? हाँ बता जी, मैं सोच रहा था कि हम अपनी सोसाइटी में सारे फेस्टिवल तो बनाते हैं, और फिर वैसे भी ये 15 अगस्त हम लोगों का नेशनल फेस्टिवल है, तो क्यों ना हम सोसाइटी में मिलकर बनाए एक बार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये साहब। एक काम करते हैं, हम सोसाइटी के सारे मेंबर्स को बुला के मीटिंग कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि 15 अगस्त को क्या करना है। वैसे मैंने सुना है कि इस बार गवर्नमेंट भी कुछ स्पेशल प्लान कर रही है स्पेशल बच्चों के लिए। हाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? आखिर हमारी आज की जनरेशन को पता लगना चाहिए कि 15 अगस्त की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैंने भी सुना है मिनिस्टर की तरफ से बच्चों के लिए खास ड्रिंक लॉन्च हो रहा है, और वो बड़ा बिजनेसमैन, क्या नाम है उसका, अशोक खन्ना, उसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे भाई फिर तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, तभी तो उन्हें मिनिस्ट्री का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या बात कर रहे हैं? अशोक खन्ना को जानता हूँ, निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है, बदमाश है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लायक है ही नहीं। वो कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट भी अब उसके पास नहीं है। अरे भल्ला जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो न्यूज में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है, फिर आप? साहब मैं न्यूज बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ, और खासकर वो न्यूज तो मैं जरूर देखता हूँ जो मेरे बेटे से रिलेटेड होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे बेटे को ही मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग में मेरा बेटा था। इस स्पेशल ड्रिंक की पैकेजिंग का ऑर्डर मेरे बेटे को ही मिला है, और इस ड्रिंक के मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर अशोक खन्ना को मिला था। और अशोक खन्ना के ऊपर एक औरत ने हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया, इसलिए मिनिस्ट्री वालों ने ये डिसाइड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट छीन कर मेरे बेटे को दिया जाए। मेरा बेटा निहायत ही ईमानदार और सच्चा बिजनेसमैन है। अशोक खन्ना की तरह छिछोरी हरकतें करके कभी भी वो अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व है। एक दिन अपना और हमारे पूरे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, कई फील्ड में मेरे बेटे का नाम होगा। थैंक यू फिनिश। जीजू गैस की लिस्ट बन गई? हाँ लिस्ट तो बन गई है, ज्यादा गेस्ट नहीं होंगे। तुझे किसको बुलाना है? क्या स्पेशल है? थैंक यू। मैं जानता हूँ कि वो कॉल गलती से नहीं लगा था, आपने जानबूझ के किया था ताकि मैं पापा की बातें सुन सकूं। हाँ बेटा, बेटा क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे कुछ भी करें, माँ बाप उनसे नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ सकते कभी भी। थैंक यू पापा। विश्वा, इंगवा, रमन को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, डोसा भी ठंडा हो रहा है। आराम से आराम से आराम से ध्यान से। भाई यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है? अरे जीजू वो पेरियमा वापस आ गई है ना, तो हम सब सोच रहे हैं कि क्षितिजा का फॉर्मल नेमिंग सेरेमनी अब कर लेते हैं। इसी की बात चल रही। घर पे ही करेंगे हाँ सब कुछ, क्यों बाला? और मैं, मीका और ईशु सब डिसाइड कर लेंगे। मेन्यू भी एकदम सिंपल ही रखेंगे, ओके ना? मेरी चांस है अभी। ओ हेलो, मैं जीता हूँ, मेरा हाई स्कोर है। मेरा हाई स्कोर है, मैं जीत गई।
मेरा हाई स्कूल है, तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता। बस आंख बंद करके बटन दबा। रूही, आदि, क्या हो रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? बाहर जाके खेलो चलो। इशिमा, सुबह सुबह नीचे कौन होगा? वैसे भी मुझे आदि भैया के साथ नहीं खेलना। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ खेलने का। मैं साइकिल की चाबी देती हूँ, तुम लोग जाके साइकिलिंग करो। हाँ, आ जाओ चलो। मैडम, मैंने इसीलिए आपको सुबह सुबह बुलाया है। डॉक्टर मुखर्जी के आने में अभी थोड़ा टाइम है। आप जल्दी से रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको रिकॉर्ड्स दिखाए। डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं फटाफट चेक कर लेती हूँ। Excuse me? कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? काम करती हैं आप यहाँ पे? आप कौन है और आप क्यों मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ और इस क्लिनिक में काम करता हूँ। अब आप बताएंगे आप कौन है? आपका कोई आईडी, कैन यू शो इट टू मी? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ओह, तो आप वही हैं जिसके बारे में मैं सुन रहा हूँ। आप यहाँ के नर्सेज और वार्ड बॉय से आके सवाल जवाब करते हैं। क्यों और कैसे, इन व्हाट कैपेसिटी? आप हैं कौन? आप प्लीज मेरे साथ चलो। तो सबसे पहले मुझे आपकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप इस रिकॉर्ड रूम में, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आ सकते हैं। चल रही? एक्सक्यूज मी, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, ऑलराइट? और क्यों आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। और तुम यहाँ डॉक्टर, मैंने तो पहले आपको नहीं देखा। मेरी यूजुअली नाइट शिफ्ट होती है और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ। नाउ कैन वी प्लीज? आई सेड ना, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। हे, संभाल के, जान मार। सीधा सीधा हैंडल सीधा रख। ओए होए सारिका, की हाल चाल? ओए होए ओए होए, कितना क्यूट है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरे रोमी थे यार। एक गाल दसा, मैं तो बड़ी खुश हूँ तुम दोनों की जो शादी हो गई ना। अच्छा हाँ, एक गाल सुन, वंदिता तो सुना लड़की हुई है। हाँ जी, लेकिन ना मैं तो बड़ी नाराज हूँ। नामकरण सेरेमनी में मुझे तो बुलाया भी नहीं, और मैंने तो सोचा हुआ है मैं इस बारे में ना तोशी से बात करने वाली हूँ। हाँ, आप गलत समझ रहे हो। अय्यर आंटी थी नहीं ना यहाँ पर, तो नामकरण की सेरेमनी अभी तक हुई ही नहीं है। ओ, वैसे गाल सुन, मतलब अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब तो खुद ही जाके चला। ये देख सुन, ये ब्रेक्स होते हैं, जब साइकिल दुकानी होगी ना तब ये दबा देना, ठीक है? हाँ जा। हाँ पाठक, हाँ 15 अगस्त से कॉन्ट्रैक्ट की सारी तैयारी कर लो और फॉर्मेलिटी सारे पेपर रूही, आदि, रूही, 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 दिखाओ। कहाँ लगी? सॉरी। नहीं बच्चा, कुछ नहीं लगा। You're a brave girl, बेटा। देखो साइकिल चलाते वक्त सब गिरते हैं। मैं गिरा, इशिमा भी गिरी थी। ऐसे सीखते हैं बेटा। हम सब लोग गिरे एक एक बार। कहाँ यहाँ लगी है? जमीन को मारे हम? हप करें? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट सी। You're a brave girl, no? आपने देख लिया था कि रूही का बैलेंस बिगड़ गया, फिर भी आपने रूही को नहीं, रोहित को बचाया। रोहित भी हमारा अपना ही है ना, तो फिर उसको क्यों नहीं बचाते रमन? रमन भैया, थैंक यू। थैंक यू अब तो मैं थैंक्स नहीं कहती। आओ, थोड़ी कम। आओ।
सिट, you're a brave girl, sit. चलो साइकिल अगेन। रोहित ठीक है ना? थैंक यू मत बोलो। जैसे आदि और रूही है ना हमारे लिए, बिल्कुल वैसी रोहित भी है, हमारा ही बच्चा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।